नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, मैं विकास सिंह पाल आज आपको नंबर सिस्टम और 100 तक के जो नंबर्स हैं, 100 के आसपास, उन सभी का स्क्वायर कैसे करते हैं ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे पहला जो टाइप है, या कहें आप तो रियल नंबर, तो रियल नंबर या रियल नंबर्स आप कह सकते हैं ना। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स दोस्तों, अगर आप ऑल रेशनल प्लस ऑल इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिला के ही बोला जाता है क्या? रियल नंबर्स। सो व्हाट इज रियल नंबर्स? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को मिला के आप क्या कहेंगे? ये कैटेगरी बन गई एक रियल नंबर। इसके बाद इसमें से ही अब बहुत सारे टाइप निकलते हुए चले जाएंगे। जैसे कि इंटीजर की बात करें, इंटीजर की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल ये कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर का मतलब अपॉन में ये या फ्रैक्शन में ये नहीं होगा। जैसे कि ये 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, ये बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा और इस तरफ भी ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा। ठीक है, देखिए, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में एक पॉइंट और हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें, और जहां पर कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी आपका होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें। ठीक है, इंटीजर हमने पढ़ा ही दिया अभी। और इसके बाद बात करेंगे अगर इवन नंबर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पता रहता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 वो नंबर्स जो कि डिविजिबल हो किससे? 2 से। ऑड नंबर कौन से नंबर्स? ऑड नंबर वो नंबर्स जो डिविजिबल नहीं हो किससे? 2 से। जैसे कि 3 है, 1 भी आप कह सकते हैं, 4 नहीं। फाइव, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे प्राइम नंबर है, नंबर्स की बेसिक नॉलेज कई बार एग्जाम में आपको बहुत लॉस आपका करके जाता है। तो नंबर्स की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। खुद से डिविजिबल होंगे, अगर आप कहना चाहें तो 1 से भी ये डिविजिबल होते हैं। देखिए, और एक और पहचान प्राइम नंबर की, एक और क्राइटेरिया कि उस नंबर को प्राइम नंबर आप कहेंगे, उसके 2 फैक्टर होंगे केवल। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। एक तो फैक्टर उसका होगा 1 ही, और दूसरा फैक्टर होगा वो खुद वो नंबर है ना। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 हो गया और एक हो गया क्या? 2। ठीक है, 2 खुद से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड आप इसको नहीं कर सकते, है ना। 1 से भी आप कर सकते हैं वैसे तो डिवाइड, लेकिन खुद से डिवाइड हो रहा है और इसके 2 फैक्टर है क्या? 1 एंड 2। ठीक है, अब 1 की बारे में अगर बात करें दोस्तों कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो देखिए, 1 खुद से डिवाइड हो रहा है, ये तो क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा है, लेकिन 1 के 2 फैक्टर्स यहाँ पर नहीं है। 1 का एक फैक्टर 1 तो है ही, लेकिन इसका दूसरा फैक्टर आपके पास नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कई बार ये आपको बहस सुनने को मिलती है कि 1 प्राइम है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद होल नंबर। जीरो, 1, 2, 3, 4
कहने का मतलब 0 से इनकी सीरीज स्टार्ट हुई और 1 2 3 फिर इस तरीके से आगे की तरफ ये चलती चली गई। इसके बाद आता है आपका क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 और इस तरीके से ये कंटिन्यूअस वे में आगे चलता रह चले जाएगा। नेगेटिव में ये नहीं होगा, नेगेटिव में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स है नंबर्स के। आप छोटे बच्चों की किताबों को पढ़िए अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है कि 6, 7 और 5th की बुक्स को आप नहीं पढ़ते। जब आपको मैथमेटिक्स में आप वीक हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन किताबों के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आप किस तरीके से देखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर पहले देखेंगे, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो वो फिर पूरा नंबर भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिखना चाहूं यहाँ पर 4 7 5 6 8 9 1 0, अब यहाँ पर इस नंबर के आखिर में हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो फिर ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। वहीं अगर एक और नंबर अगर ले लिया जाए, यहाँ पर देखिए 1 है आखिर में, तो फिर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे। अगर किसी नंबर की सभी डिजिट्स का सम, अगर किसी नंबर की सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए अगर इसमें ही मैं फॉर एन एग्जांपल इसको ही मैं ले लूं, तो 4 में 7 आप ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 हो जाएगा, फिर ये 22 में फिर आप 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में आप 9 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। 39 में आप 1 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। 40 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 41। क्या 41 3 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे सर नहीं है, तो ये नंबर फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर लूं, तो इसको करिए देखिए 1 एंड 9 हो गया आपका 10, 17, 19, 22, ठीक है, एंड 25। तो देखिए आखिर में आपको ऐसा लगेगा कि ये 3 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, करके देख लेते हैं चलिए। तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 3, 3 6 जा 18, बचा 1, 3 5 जा 15, बचे 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 1, 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है ना, तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा कि अगर किसी नंबर के आखिर 2 डिजिट से मिलकर बनने वाला नंबर, जैसे कि 4 8 2 2 4, अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट से मिलकर बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। या तो आखिर के 2 नंबर से मिलकर बनने वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो, या फिर आखिरी के 2 डिजिट क्या हो किसी नंबर के, आखिरी के 2 डिजिट क्या हो आपके, कम से कम आखिरी के 2 डिजिट 0 हो। ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे तो आपके लिए बेनिफिट है ही, लेकिन 2 से कम है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझिए, मिनिमम 2 zeros आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो देखिए इस नंबर को मैं करके दिखाता हूँ। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अगेन, है ना, बचा यहाँ पर क्या 3, 4 9 जा 36, बचा 2, 4 5 जा 20, बचा 2, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। इसको करेंगे 4 1 जा 4, बचा 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और डबल 0 यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, तो देखिए पिछले वाले में हमने ये समझा था, इस वाले फ्रेम में हमने ये समझाया। नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं चलिए। अब है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए 5 से डिविजिबल होने की शर्त क्या है कि नंबर के आखिर में या क्या हो, या तो 5 हो
या फिर एक 0 भी मिल जाए तो भी वो नंबर फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे? 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर वो नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं होगा। दोनों से डिविजिबल होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसी तरीके से और भी है, वो आपको बताएंगे। और चलिए अब देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर। चलिए स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए आपसे। स्क्वायर्स ऑफ वेरियस नंबर्स। देखिए इसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब देखो 1 से लेकर 9 तक तो मैं लिखूं तो टाइम वेस्टिंग होगा ही आपके लिए भी, तो मैं 11 से लिखता हूँ, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर क्या? 225। 16 का स्क्वायर क्या? 256। 17 का स्क्वायर क्या? 289। 18 का स्क्वायर क्या? 324। 19 का स्क्वायर क्या? 361। 20 का स्क्वायर क्या? 400। 21 का स्क्वायर क्या? 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर कितना? 900। तो स्क्वायर में आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये इसकी पहली शर्त है। बाकी जो स्क्वायर आपको पता करने हैं उनके लिए। तो चलिए लेट अस फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स हु आर स्मॉलर देन 50। तो कहने का मतलब 30 से लेके 50 के बीच में या 50 तक जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आपको किस तरीके से फाइंड करना है। देखिए 30 का तो आप कर ही लेंगे, 50 का भी आप डायरेक्टली कर ही लेंगे, है ना। 31 से 49। तो देखिए जैसे कि हमको पता करना है 49 का स्क्वायर। अब ध्यान से इसको समझें आप। 49 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 49 और 50 के बीच में दोस्तों डिफरेंस है किसका? 1 का डिफरेंस है ना। 1 का डिफरेंस है। अब 1 का कर दीजिए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन उसको आप लिखिए 2 डिजिट्स में। तो उसको आप 2 डिजिट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 01। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए? 01। अब ये 50 से 1 का डिफरेंस है ना इसमें। अब इस 1 को ही आप फिर क्या करिए? 25 में से माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका क्या? 2401। इसी तरीके से दोस्तों 48 का भी स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। 48 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो 48 के स्क्वायर के लिए वही प्रोसेस आप अपनाएंगे कि 50 और 48 में कितने का डिफरेंस है? 50 और 48 में डिफरेंस है दोस्तों 2 का, और 2 का स्क्वायर आप 2 डिजिट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 04। और फिर 2 को 25 में से आप माइनस करेंगे तो 25 में से 2 को माइनस करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर क्या? 23। 48 का स्क्वायर कितना आ गया? 2340। इसी तरीके से आप 41 का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। 41 के स्क्वायर में फाइंड करने में क्या प्रोसेस है? यही प्रोसेस है। 50 और 41 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? ये डिफरेंस है आपका 9 का, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? 81। और फिर 9 को ही 25 में से जब आप माइनस करेंगे तो 9 को जब आप 25 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 16। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे
37 का स्क्वायर ही क्यों ना हो। 37 और 50 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 13 का। 13 का स्क्वायर हमने पहले ही कहा, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए पहली शर्त यही है। 13 का स्क्वायर होता है आपका क्या, 169, और 1 को ले जाएंगे हम कैरी में, क्योंकि हमको चाहिए केवल 2 डिजिट्स आखिर के। तो जहां पर नहीं थे वहां पर हमने 0 लगा लिया, और जहां पर एक्स्ट्रा था उस एक्स्ट्रा वाले को कहाँ ले गए, कैरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 का डिफरेंस है, और फिर इस 13 को आप क्या करेंगे दोस्तों, इस 13 को आप 25 में से माइनस कर देंगे। 25 में से माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 12, और ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पर यहाँ पर आपको मिलेगा ये क्या, 37 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 1369। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब देखते हैं जो नंबर्स 50 से क्या है, बड़े हैं, 50 से ज्यादा है, उनका स्क्वायर किस तरीके से फाइंड हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूँ कौन सा, 51। 51 का स्क्वायर किस तरीके से आपको फाइंड करना है। 51 और 50 में डिफरेंस है, देखिए वही प्रोसेस, डिफरेंस है कितने का, 1 का। 1 के स्क्वायर को आप लिखेंगे 2 डिजिट में, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 डिजिट में उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 01 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 1 आया है, वहां 25 में से माइनस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 50 से कम के नंबर थे, यहाँ 50 से ज्यादा के नंबर है, तो 25 में अब होगा ये क्या, प्लस। 50 से बड़े नंबर के लिए 25 में प्लस करेंगे, 50 से छोटे नंबर के लिए 25 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 51 का स्क्वायर हो गया 2601। इसी तरीके से 58 का स्क्वायर आपको जल्दी से निकालना है, तो 58 और 50 में कितने का डिफरेंस, 8 का स्क्वायर 64, और 8 को ऐड कर दिया 25 में, तो ये हो गया आपका क्या, 3364। ठीक है, तो यहाँ पर 58 का स्क्वायर आपके सामने आ चुका है 3364। देखिए ये चीजें आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचाएंगी, है ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब कोई भी नंबर हो, कम से कम एटलीस्ट 80 तक तो आप सभी के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब होगा क्या कि 100 के आसपास नंबर चला जाएगा, तो फिर उसके लिए आपके पास एक और ट्रिक होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर आपको पता करना है और वो 100 के नजदीक हैं। तो देखिए उन नंबर्स के बारे में हम जानते हैं जो 100 से क्या है, कम है। ठीक है, वो नंबर जो 100 से कम है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि 99 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है और बहुत बहुत जल्दी निकालना है, तो उसके लिए भी प्रोसेस है। ये और 100 में कितने का डिफरेंस है, 100 और 99 में डिफरेंस है 1 का, और 1 का स्क्वायर करिए आप तो 1 आएगा। 1 के स्क्वायर को 2 डिजिट्स में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 01। और फिर 1 का डिफरेंस है ना 100 और 99 में, इस 1 को ही 99 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका कितना, 9801। देखिए 96 के लिए करते हैं, 96 का स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है, तो 96 और 100 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर को लिखेंगे 2 डिजिट्स में 16, और फिर 4 को ही 96 में से क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज 9216। इसी की तरह से 100 से ज्यादा वाले के लिए अगर आपको करना है, तो 100 से ज्यादा अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस है, बस माइनस कीजिएगा, वहां पर प्लस होने लगेगा। 100 और 101 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 1 का स्क्वायर 2 डिजिट्स में आप लिखेंगे 01 हो जाएगा, और फिर 1 को ही किसमें, 101 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10201। इसी तरीके से 103 का स्क्वायर भी आप पता कर सकते हैं, 103
100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 के स्क्वायर को आप 2 डिजिट्स में लिखेंगे 09 हो जाएगा, और फिर 3 को ही आप इसमें 103 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10609। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना, और मिलेंगे आपको आगे वीडियोस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द न्यू फॉर्म सून गाइस।